जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं भौम प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष काल में आपको पूजा किस तरह से करनी है, कौन से मंत्रों का जाप आपको आज के दिन करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलती से भी आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें अगर आप प्रदोष काल में कर लेते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके ग्रह खराब चल रहे हैं, जिनकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई भी ग्रह दोष है, ऐसे लोगों को भौम प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है या फिर आपके कोई बिगड़े काम हैं जो कि बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं पूरा करने के लिए, पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको भौम प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो लोग विवाह के लिए परेशान हैं, जिनको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है या विवाह में अड़चने आ रही हैं, ऐसे लोगों को भी भौम प्रदोष व्रत करना चाहिए। दोस्तों, भौम प्रदोष के दिन जो व्रत कथा सुनी जाती है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि एक बार इस कथा को जरूर सुनिएगा। अब बात करते हैं कि भौम प्रदोष के दिन पूजा किस तरह से करें। दोस्तों, किसी भी प्रदोष व्रत में जो विशेष पूजा होती है वो होती है प्रदोष काल में, और जैसा कि मैं आपको अपनी हर प्रदोष व्रत की वीडियो में बताती रही हूँ कि प्रदोष काल सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का समय माना जाता है। यही वो विशेष समय होता है जब किसी भी प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको पूजा की सही विधि नहीं पता है तो आपको जो भी पूजा आप करते हैं उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसलिए जब भी आप कोई व्रत करें, कोई भी पूजा करें, आपको उस व्रत की पूजा विधि के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। भौम प्रदोष व्रत की जो पूजा आपको करनी है उसके लिए आप सबसे पहले तो शाम के समय स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। फिर पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको आसन पर बैठना है। आसन कुशा का होना चाहिए या फिर उन्हीं आसन पर भी आप बैठकर पूजा कर सकते हैं। कभी भी आपको जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा हमेशा सिर ढककर करें, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप कोई मंत्र का जाप करते हैं उस समय आपका सिर ढका हुआ ना रहे या फिर बार बार आपका हाथ आपके सिर पर ना जाए। आप चाहें तो प्रदोष व्रत की पूजा अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां जाकर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है। लेकिन इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि भोलेनाथ की पूजा करते समय माँ पार्वती की पूजा आप जरूर करें। लेकिन जब भी भौम प्रदोष व्रत पड़ता है उस समय आप जब भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करते हैं तो आप बजरंगबली की पूजा अलग से कीजिए, क्योंकि कभी भी बजरंगबली की पूजा भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ नहीं की जाती है। आप चाहें तो प्रदोष व्रत की पूजा अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां जाकर कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप अपने घर पर करते हैं तो शाम के समय जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए। फिर आप एक आसन पर बैठ जाइए, एक चौकी पर भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या फिर जो भी प्रतिमा है उसे स्थापित कर लीजिए। गंगा जल छिड़ककर आपको अपने मंदिर को जो भी स्थापित की हुई मूर्ति है उसे पवित्र कर लेना है, खुद भी पवित्र हो जाना है। उसके बाद भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है। अगर आप शिवलिंग पर जाकर अभिषेक करते हैं तो ऐसा करना बहुत ही शुभ रहेगा। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराने के बाद भांग, धतूरा, चंदन, फल, फूल, अक्षत, गाय का दूध और धूप आदि चढ़ाएं। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के आगे एक घी का दिया जलाकर पूजा कीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी आप भगवान भोलेनाथ को सिंदूर और तुलसी का कोई भी पत्ता, तुलसी दल अर्पित मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कभी भी भगवान भोलेनाथ को सिंदूर या फिर तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं।
ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आपने भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल या फिर सिंदूर अर्पित किया तो आप उनके क्रोध का भी शिकार हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप पूजन सामग्री अर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप कीजिए। शिव चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है और फिर माँ पार्वती की पूजा भी आपको करनी है। प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली कथा भी आपको सुननी है। कोशिश कीजिए आप दोनों ही समय इस कथा को सुनिए या पढ़िए, दोनों ही करने से आपको पुण्य मिलेगा। और अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप कम से कम प्रदोष व्रत की पूजा जिस समय आप कर रहे होते हैं प्रदोष काल में, उस समय ये कथा आपको जरूर सुननी है या पढ़नी है। मावे के लड्डू या मावे से बनी हुई मिठाई भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। खीर का भोग आप भगवान भोलेनाथ को लगाइए। भौम प्रदोष व्रत है, मंगलवार के दिन ये आता है, इसलिए बजरंग बली की पूजा भी आप जरूर कीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी महिलाएं होती हैं वो बजरंग बली को कभी भी सिंदूर अर्पित ना करें। पूजा करने के बाद आरती कीजिए और उसके बाद सबसे अंत में जो भी आपसे जाने अनजाने में गलती हुई होती है उनके लिए क्षमा याचना कीजिए और भगवान भोलेनाथ से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रार्थना जरूर कर लीजिए। इस तरह अगर आप पूजा करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। व्रत खोलते समय सबसे पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रदोष व्रत में आप नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मीठा खाना आज के दिन आप खा सकते हैं, फलाहार आप कर सकते हैं और अगर आपके लिए ऐसा संभव नहीं है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। एकदम शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग आज के दिन आपको करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें अगर आप प्रदोष व्रत के दिन करते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो सकती है। अगर आप अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं, बार बार कर्ज लेने की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में आप भौम प्रदोष व्रत के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद बजरंग बली को बूंदी के 11 लड्डू अर्पित कीजिए। जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हो, ऐसे लोगों को प्रदोष व्रत के दिन ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। जाप करने के बाद माँ पार्वती के चरणों में गुलाबी रंग के फूल अर्पित कर देने हैं। दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत उन लोगों को भी जरूर करना चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल दोष है। मांगलिक लोगों को प्रदोष व्रत करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा।